नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक पोर्टफोलियो पर डिस्कस करने वाले हैं। एक हमारे चैनल के व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था और अपना पोर्टफोलियो भेजा था कि सर मेरे पोर्टफोलियो पर थोड़ा सा आप अपनी वीडियो में डिस्कशन कीजिएगा। तो पोर्टफोलियो सर का 10,000 रुपये महीना का है। तो कैसा इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, क्या उसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं, और अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का कर रहे हैं प्लान, तो किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं, वो हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो पोर्टफोलियो क्या है, किसका कमेंट है, सब पर हम लोग अब डिस्कस करते हैं। देखिए, राजीव कुमार जी का कमेंट है। इन्होंने जो फंड्स लिए हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 1500 है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000 है, क्वांट स्मॉल कैप में 1000 है, मोतीलाल ओसवाल में मिड कैप में 1500 है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2000 है, एसबीआई का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है 2000 है, और एसबीआई का गोल्ड भी इन्होंने लिया है, गोल्ड फंड 1000 रुपये है। ठीक है, ये इनका पूरा एक पोर्टफोलियो है। तो इनका कहना है कि क्या ये सही है 10 साल के लिए या फिर कुछ चेंजेस इसमें करने चाहिए। सबसे पहले तो राजीव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इन सर का कमेंट लेने में थोड़ा सा मैं लेट हो गया, काफ़ी बार ये मुझे कमेंट कर चुके थे। चलिए कोई बात नहीं, लेट हुए हैं लेकिन पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो आपका सवाल है उसको यहाँ हम कवर करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इनका पोर्टफोलियो है, आप लोगों ने पोर्टफोलियो को ध्यान से वैसे देख लिया है। देखिए यहाँ थोड़ी सी अगर मैं मिस्टेक्स पर बात करूँ कि यहाँ पर क्या मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इन्होंने स्मॉल कैप 2 ले ली है, एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है और एक इन्होंने क्वांट स्मॉल कैप ले लिया है। अब 2 स्मॉल कैप लेने से ओवरलैपिंग कई बार ज़्यादा हो जाती है, रिस्क थोड़ा सा हमारा बढ़ जाता है। बाकी स्मॉल कैप में जो निवेश है वो 2000 का ही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल मैनेज तो किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की हम लोग बात करें 10 साल की ड्यूरेशन में, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो मैं आपको बताऊँगा, ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए नहीं रहेगी, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब भी आप निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, तभी करें। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि 10,000 का बैलेंस पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जा सकता है। चलिए, एसआईपी अमाउंट यहाँ सबसे पहले लिखते हैं 10,000 पर मंथ। ठीक है, देखिए यहाँ क्या किया जा सकता है, इनके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ रखिए आप एक लार्ज कैप। अब लार्ज कैप के मैं कुछ ऑप्शंस आपको बिल्कुल यहीं पर बताता हुआ चलूंगा ताकि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। लार्ज कैप में सिंपली आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को भी रख सकते हैं, जैसे कि एसबीआई का ब्लू चिप फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड है, और भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। उसके अलावा आप यहाँ क्या कर सकते हैं, निफ्टी 50 को रख सकते हैं, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में निवेश करेगा, या फिर आप नेक्स्ट 50 को भी रख सकते हैं, ये 51 से लेकर 100 रैंक तक की कंपनियों में निवेश करेगा। एक ऑप्शन आपके पास ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ निवेश की बात करूँ तो आपको यहाँ जो निवेश आप रख सकते हैं वो रख सकते हैं 2,500 रुपये महीना का, 2,500 रुपये महीना का। देखिए ये पोर्टफोलियो में कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि जो आपकी ड्यूरेशन है वो 10 साल की है, बहुत लंबी ड्यूरेशन नहीं है। इसलिए हम लोग जो यहाँ पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो मॉडरेट से हाई की तरफ जा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन होती, यानी कि 15 से 20 साल की ड्यूरेशन होती, तो फिर हम हाई से भी और आगे रिस्क वाले स्कीम्स यहाँ पर चूज़ कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 2,500 रुपये महीना लार्ज कैप में रखा जा सकता है। उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो है फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप में क्या है, देखिए फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका पैसा लार्ज कैप में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा, स्मॉल कैप में भी जाएगा। ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एलोकेशंस को किस तरह से सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अगर आप यहाँ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के ऑप्शन को देखेंगे या फिर पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप जो ऑप्शन है उनको देखेंगे, तो इनमें लार्ज कैप में एलोकेशन काफ़ी बढ़िया रखा गया है, स्मॉल कैप बहुत कम है। लेकिन अगर आप वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप को देखेंगे तो वहाँ स्मॉल कैप में एलोकेशन आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, यानी कि थोड़ा सा इन दोनों फंड्स के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ आपने लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़िया ले लिया है। एक फ्लेक्सी कैप लेने से क्या होगा, आपका लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में तीनों जगह आपका पैसा और ज़्यादा निवेश होगा। तो इससे एक बेटर आपको यहाँ पर क्या है ना, स्टेबिलिटी भी मिलेगी और रैली के टाइम पर आपको रिटर्न्स भी बेटर मिलेंगे। तो फ्लेक्सी कैप को भी रखना यहाँ आपके लिए बढ़िया रहेगा। ऑप्शंस की बात करूँ तो एचडीएफसी है, सेकेंड ऑप्शन पराग पारिक है, और थर्ड ऑप्शन यहाँ जेएम फ्लेक्सी कैप है। ठीक है, यहां जो अमाउंट आप रख सकते हैं वो भी रख सकते हैं 2,500 रुपये महीना। ठीक है, इस तरह से इसको रखा जा सकता है। तो यहां टोटल 5,000 का निवेश हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगली जो कैटेगरी मैं रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ यहाँ पर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो कि आपने चूज किया भी था। देखिए ये जो मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ ये आप ही ने जो फंड्स मुझे बताए हैं आप ही के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड यहाँ आप रख सकते हैं 2000 रुपये महीना, ठीक है। देखिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करने का बेनिफिट ये है कि ये डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आते हैं और ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं। हाइब्रिड यानी कि ये आपके पैसे को डेट में भी निवेश करेंगे। डेट का मतलब है आप समझ रहे होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह इन सब में पैसा जाता है, तो डेट्स प्लस इक्विटी में आपका पैसा यहाँ निवेश होगा, ठीक है। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, डेट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो दोनों जगह पैसा जाएगा। अब कितना डेट में जाएगा और कितना इक्विटी में जाएगा ये आपके फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे। जैसे कि मार्केट महंगी होगी तो फंड मैनेजर क्या करेंगे, डेट में एलोकेशंस को बढ़ा देंगे। अगर उनको लगता है कि मार्केट सस्ती है तो वो क्या करते हैं, इक्विटी में अपने एलोकेशंस को बढ़ाते हैं ताकि आपको रिटर्न्स अच्छे बनाकर वो दे सके। तो ये भी एक बढ़िया कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ क्या होगा ना, आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी, मार्केट में गिरावट आएगी, थोड़ा डाउन साइड प्रोटेक्शन ये म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को देगा, ठीक है। तो यहाँ आप रख सकते हैं 2000 रुपये महीना। अब बाकी का जो हमारे पास पैसा बचता है वो बचता है 3000 रुपये। तो 3000 रुपये में आप क्या कीजिए, एक स्मॉल कैप रखिए, एक स्मॉल कैप 1500 रुपये का, ठीक है। अब स्मॉल कैप के जो ऑप्शन है आपने निपॉन इंडिया लिया था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रख सकते हैं, बढ़िया फंड है, लॉन्ग टाइम में बढ़िया रिटर्न्स निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने निकाल कर दिए हैं, बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं। और जो अगला जो फंड है वो आप एक मिड कैप रख सकते हैं। मिड कैप में भी आप लगभग 1500 रुपये महीना रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने मिड कैप लिया भी था। एक बार पोर्टफोलियो चेक करते हैं दोबारा से। आपने यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लिया था, तो बिल्कुल मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल को आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फंड है। मोतीलाल ओसवाल के भी शानदार रिटर्न्स हमने पास्ट में देखे हैं। तो ये आपका टोटल 10,000 रुपये का एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। अब बात रही गोल्ड की। देखिए गोल्ड में अगर आप निवेश करना चाहें तो इसके अलावा अगर आप कुछ पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोल्ड में भी पैसा डाल सकते हैं। गोल्ड भी देखिए इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करता है। लॉन्ग टाइम में हमने देखें कि गोल्ड के भी रिटर्न्स हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। आप गोल्ड ETF में भी निवेश कर सकते हैं, वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। बाकी 10,000 रुपये के पोर्टफोलियो के लिए आप कुछ इस तरह से एक बार देख सकते हैं। आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से जान सकते हैं कि क्या ये पोर्टफोलियो मेरे लिए सही है या फिर नहीं है। कोशिश मैंने ये करी है कि थोड़ा सा बैलेंस रहे, थोड़ा सा आपको मार्केट में जब तेजी आए तो रिटर्न्स भी अच्छे मिले, मार्केट में जब गिरावट आए तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी आपको मिले। इस तरह से एक बैलेंस बनाने की मैंने यहाँ आप लोगों के लिए कोशिश की है। अब देखिए कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग कर देते हैं जो आपको नहीं करनी है, उनसे आपको बचते हुए चलना है। सबसे पहली मिस्टेक तो मार्केट की गिरावट में SIP को बंद नहीं करना है। दूसरी मिस्टेक, शॉर्ट टर्म में कभी भी निवेश नहीं करना है। ऐसा ना हो कि अभी 10 साल का टारगेट है, 3-4 साल SIP चलाई और बंद कर दिया। तीसरी मिस्टेक, बीच में पैसा विड्रॉल नहीं करना है। कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ी भी पैसों की जरूरत हुई तो SIP से निकाल लेना है, कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाएगी। जो रिटर्न्स आपको मिलने चाहिए थे 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो शायद फिर आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए थोड़ा सा SIP को आप डिसिप्लिन में रखिए, इसको लंबे समय तक आप चलाइए, तभी आपको बेटर रिटर्न्स यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करना है साल में एक बार, देखना है कि मेरे जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो मुझे रिटर्न्स कैसा दे रही हैं, मेरे बेंचमार्क के रिटर्न्स कैसे हैं और मेरी स्कीम मुझे क्या रिटर्न्स डिलीवर कर रही है। इसको टाइम टू टाइम चेक करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल आप फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हम ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस निवेश कर दिया और छोड़ दिया या किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर दिया रैंडमली। थोड़ा सा अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, आपकी जो निवेश करने की क्षमता है उसके हिसाब से आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाकर चलेंगे तो फिर आप फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न्स यहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।